गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को मैथ्स में एक्सरसाइज 5.6 करवाया था। ये पूरा क्वेश्चन हम लोग लाइव क्लास के टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उस वक्त मैंने आपको एक बार समझा दिया था, एक बार मैं अभी शॉर्ट में इस वीडियो में भी समझा दूंगी। और ये पूरा वर्क मैं आपको हैंड रिटन सेंड कर रही हूँ, जो आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। साथ ही साथ बेटा इस चैप्टर के हमने जितनी एक्सरसाइज अभी तक कंप्लीट कर ली है, उन एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी है। CW कॉपी में नहीं करना है, लेकिन आप लोगों को एक रफ कॉपी में इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। आपको सेंटेंस पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं हम एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 11,696 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। 1,696 students left the school and 9,992 new students joined the school. How many students are there in the school now? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि पहले स्कूल में इतने बच्चे थे, फिर उनमें से इतने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और फिर इतने नए बच्चे आ गए, ठीक है। पहले टोटल इतने थे, फिर इतने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और फिर इतने नए बच्चे आ गए। तो अब टोटल कितने बच्चे स्कूल में बचे, ठीक है। तो देखो टोटल इतने थे 11,696। अब कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, इतने बच्चों ने। तो जब टोटल इतने थे और इतने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया तो हम पता लगाते हैं कि फिर कितने बचे, ठीक है। तो हमने पता लगाया कि अब स्टूडेंट्स कितने बचे हैं स्कूल में, तो इतने में से इतने को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। क्या पता लगाने के लिए कि अब स्कूल में कितने बच्चे बचे हैं। तो हमें पता चला कि स्कूल में कितने बच्चे बचे हैं, 10,000 बच्चे बचे हैं, ठीक है। अब 10,000 में इतने न्यू स्टूडेंट्स आए थे 9,992, ठीक है। तो हमने 10,000 में 9,992 को ऐड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि अब टोटल कितने बच्चे स्कूल में बचे हैं। तो यानी कि अब टोटल कितने बच्चे बचे हैं, 19,992 स्टूडेंट्स अब स्कूल में बचे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज इज 3,100। The population a large village is 4,799 more than the small village। एक छोटा सा गांव है उसमें इतने लोग हैं, ठीक है, और जो बड़ा गांव है उसमें इतने ज़्यादा हैं, किससे, छोटे वाले से इतने ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब टोटल पॉपुलेशन कितने हुई, यानी कि दोनों का अगर हम मिला दें दोनों गांव को तो कितने लोग हुए। तो छोटे गांव में इतने थे तो बड़े गांव में इतने ज़्यादा थे, मतलब छोटे वाले से इतने ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। तो हमें पता चल गया कि बड़े गांव में कितने हैं, बड़े में इतने हैं, लार्ज विलेज में इतने हैं, और स्मॉल में कितने थे, इतने। तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों गाँव का मिलाकर कितना हुआ। तो हमने 3,100 प्लस 7,899 कर दिया, तो हमें पता चल गया कि दोनों विलेजेस में मिलाकर अब कितने पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, 10,999 लोग हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ मार्केट शॉप नंबर 1 हैज़ 1,600 रेडीमेड शर्ट। एक शॉप है, पहली शॉप है, उसमें 1,600 शर्ट है, ठीक है। दूसरी शॉप में 280 शर्ट्स कम है पहले वाले से, यानी 1,600 में से हम 280 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शॉप नंबर 2 में कितने हैं शर्ट, ठीक है। और शॉप नंबर 3 में 420 शर्ट्स ज़्यादा हैं शॉप नंबर 1 से, यानी कि शॉप नंबर 3 का अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, 1,600 प्लस 420, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि तीनों शॉप्स के मिला के टोटल कितने शर्ट हुए। तो देखो पहले शॉप में कितना शर्ट था, 1,600, ठीक है। दूसरे शॉप में कितना शर्ट था, 1,600 में से 280 हमें माइनस करना था, तो हमने माइनस किया तो कितना आया, 1,320, यानी सेकेंड शॉप में कितना था, 1,320, फर्स्ट में कितना था, 1,600। अब थर्ड शॉप का हमें पता लगाना है, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि थर्ड शॉप में फर्स्ट शॉप से 420 ज़्यादा थे, तो फर्स्ट शॉप में इतने थे और 420 ज़्यादा हमने किया तो हमने ऐड करके देखा तो हमारा है 2,020। तो अब हम तीनों शॉप का मिला देंगे। फर्स्ट शॉप का कितना था, 1,600, सेकेंड का हमने निकाला था 1,320 और थर्ड का हमने निकाला था 2,020। हमने इन तीनों को प्लस किया और हमारा आंसर आ गया 4,940, यानी कि अब टोटल कितने शर्ट्स हैं, हमने यहाँ लिख रखा है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स इन शॉप, तो टोटल इतने शर्ट्स हैं, ठीक है। तीनों शॉप का मिला के इतने शर्ट्स हैं।
Now question number 4. What must be added to the difference of 29,350 and 21,807 to make it equal to their sum? हम इसमें क्या ऐड करें इनके डिफरेंस में? डिफरेंस मतलब माइनस करने पर जो आएगा, देखो जैसे माइनस करने पे ये आया, तो इसमें हम कितना ऐड करें तो ये इसके सम के इक्वल हो जाएगा, इन नंबर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इन नंबर का सम कितना है, पहले हमने इसका डिफरेंस पता लगाया, ठीक है, और फिर हमने इन नंबर का सम पता लगाया, तो सम आया इतना, डिफरेंस आया इतना। तो अब हमें ये पता लगाना था कि इसमें मैं कितना ऐड करूं तो वो इतना बन जाएगा। तो ये पता लगाने के लिए हमने पढ़ा था ना कि हमें माइनस करना होता है, तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो हमें पता लग गया कि हमें 43,614 और ऐड करना पड़ेगा अगर मैं इस नंबर को इसके सम के इक्वल करना चाहती हूँ तो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ लाइव क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा। अब जब तक आप इसको खुद से नहीं समझेंगे, खुद से नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं हेल्प करूँगी आपकी, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ हमसे पूछा है द ग्रेटर बिटवीन द टू नंबर इज 5,490। दो नंबर है, उनमें से एक नंबर है जो बड़ा भी है, वो है 5,490, और जब हम इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 9,480 आ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि अब उनका डिफरेंस बताओ कि कितना डिफरेंस है पहले नंबर में और दूसरे नंबर में। तो ये पता लगाने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दूसरा नंबर कितना है, और दूसरा नंबर हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो हमने टोटल में से पहले वाले नंबर को माइनस किया, तो हमें पता चला कि वो दो नंबर कौन से थे, एक तो ये 3,990 और एक 5,490। तो अब हमें दोनों नंबर पता लग गए, और हमें इन दोनों नंबर का क्या पता लगाना था, डिफरेंस। तो डिफरेंस पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस। तो हमने माइनस कर दिया इनको, तो हमारा आंसर आ गया 1,500। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इजीली कर लेंगे। फर्स्ट ये 6th देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इनके सम और इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इन दोनों को प्लस करने पर जो आ रहा है उसको, और इन दोनों को प्लस करने पर जो आ रहा है उसको आपस में माइनस करना है। तो पहले हमने इन नंबरों को प्लस किया, फिर हमने इन नंबरों को प्लस किया, और फिर जो भी इनका टोटल आया, जैसे देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 20,609, और यहाँ पर क्या आ रहा है 19,251। तो इन नंबरों को पहले प्लस करके देखा, सम निकाला, और आपस में जब माइनस किया तो ये आ गया 1,358। इन दोनों के सम को और इन दोनों के सम को आपस में माइनस करना था, तो हमने इन दोनों का सम निकाला तो ये आया, इन दोनों का सम निकाला तो ये आया, और इनको आपस में माइनस कर दिया, इस नंबर को और इस नंबर को आपस में माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, 7th क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था, सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर में, यानी 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर का पहले सम निकालना है, और फिर उसको 5 डिजिट नंबर वाले में से माइनस करना है। तो हमने यहाँ लिखा कि 5 डिजिट नंबर कितना है, इतना, और 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर का सम कितना होगा, तो हमने सम करने के लिए क्या करते हैं, प्लस। तो हमने 4 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर का सम निकाल लिया, तो सम आया इतना। तो अब इसको हमें माइनस करना था किससे, 5 डिजिट वाले नंबर में से। तो हमने 5 डिजिट वाले नंबर में से इन दोनों के सम को माइनस किया, तो हमारा आंसर आ गया 89,001। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 7349 एंड 22956 फ्रॉम द सम ऑफ 14,385 एंड 3,886। तो देखो ध्यान से पढ़ो, सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस, तो हम इसको पहले इससे माइनस करेंगे, फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना है। ये देखो यहाँ सम लिखा है ना, इन दोनों का सम निकालना है, इन दोनों को माइनस करना है और इन दोनों का सम निकालना है। फिर इनको माइनस करने पर और इनको प्लस करने पर जो आएगा उन दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखो सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के लिए हमने माइनस किया इन दोनों नंबर को, तो हमारा आंसर आया ये। फिर हमने इन दोनों को सम निकालना था, तो हमने इन दोनों को प्लस किया, तो ये देखो हमने प्लस किया तो आया ये। अब इनको आपस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ लिख रखा है ना कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 2,664। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.6 थी जो मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीटली इसमें नोट डाउन करके दे रखा है। आपको अपने नोटबुक में करना है, साथ ही साथ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, आपको क्वेश्चंस को समझना है, अच्छे से पढ़ोगे, इसके हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ये मैथ्स प्रैक्टिस से ही आएगी बेटा आप लोगों को। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे मैथ्स के लाइव क्लास में बता दीजिएगा, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसे मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।